है इसोफेगस। इसोफेगस यहाँ पर ऊपर कनेक्टेड होता है किसे, फेरिंग्स से। ये बेटा जो ऊपर कनेक्टेड होता है फनल शेप में, यानी क्यूब लाइक शेप में क्या होता है बेटा, कनेक्टेड होता है इस प्रकार से। देख रहे हो आप, इस फनल शेप, जैसे आप पेट्रोल डालते हो ना टंकी पे, तो वो लगाते हो कुपी, उस कुपी शेप की जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। और इसका लेंथ कितना होता है फेरिंग्स का, 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब ये फेरिंग्स जहां से कनेक्ट होती है, इसोफेगस से यहाँ पर कनेक्ट होती है, राइट। इस स्फिंक्चर को हम बोलते हैं क्रिकोइडल स्फिंक्चर। क्या बोलेंगे, क्रिकोइडल स्फिंक्चर, क्रिकोइडल स्फिंक्चर बोलते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर। क्या बोलेंगे, अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर, राइट। एक यहाँ पर भी होता है नीचे स्फिंक्चर, कहाँ होता है, नीचे, राइट। इसको हम बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक स्फिंक्चर। क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्चर। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर। क्या बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर होता है, राइट। आगे समझ में। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से ये कैनाल निकल रही है, राइट। इस कैनाल को हम बोलते हैं कार्डियक कैनाल। क्या बोलेंगे, कार्डियक कैनाल बोलेंगे, राइट, बोलेंगे कि नहीं। और इन दोनों पार्ट को, ये कार्डियक कैनाल हो गया। अब यानी कि ये जो रीजन बना है, इन रीजन्स को देखो इधर, यहाँ पे क्या बना है, एक रीजन्स बना है। क्या बना है बेटा, रीजन्स। इस रीजन को हम बोलते हैं कार्डियक रीजन्स। क्या बोलेंगे, कार्डियक रीजन। और इसी रीजन के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, कौन कौन, कार्डियक स्फिंक्चर और कार्डियक कैनाल। और एक स्फिंक्चर यहाँ पर भी होता है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं। जब ये ओपन होता है तो ये बंद हो जाता है, जब ये बंद होता है तब ये ओपन हो जाता है। इसका नाम है, देखो ये यहाँ पर देखो, इस जो रीजन बना है इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन्स। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक रीजन्स, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक रीजन्स। देख रहे हो यहाँ पर जो ये ट्यूब निकल रही है, जो कैनाल निकल रही है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक कैनाल। और जो ये स्फिंक्चर है, गार्ड मसल है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्चर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्चर बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्चर बोलेंगे, याद रहेगा। अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डोम सेट पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ये तो कार्डियक, लेकिन मेन याद रखना, ये डोम सेट पार्ट को क्या बोलेंगे, फंडस। इसको बोलते हैं कार्डिया, कार्डियक रीजन। इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। और इसको बोलते हैं बेटा स्टमक बॉडी। क्या बोलते हैं, स्टमक बॉडी। अब इधर देखो, इस स्टमक के अंदर क्या होती है, 10 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की होती है, 10 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। वो तीनों टाइप की सेल में आप यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कितने टाइप की होती है बेटा, फंडस में भी होती है, बॉडी में भी होती है, और पाइलोरिक रीजन में भी प्रेजेंट होती है। ये 3 टाइप की क्या होती है, इसमें सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। देख रहे हो आप। अब देखो, एक तो कौन सी होती है, पेराइटल सेल होती है। एक कौन सी होती है, चीफ सेल होती है। दूसरी कौन सी होती है, म्यूकस नेक सेल होती है। कौन कौन सी होती है, चीफ सेल, म्यूकस नेक सेल, राइट। इसको चाहो तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे तो आप इसका अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखो इधर, देख रहे हो आप, इसमें कितने स्टमक में कितनी सेल्स होती है, 3। कितने, 3 टाइप ऑफ सेल होती है स्टमक, कितने होती है, 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है। और ये 3 टाइप ऑफ सेल क्या करती है बेटा, सिक्रेशन सिक्रेट करती है। अब ये 10 टाइप की सेल कौन कौन सी होती है, एक तो पेराइटल सेल होती है, दूसरी चीफ सेल होती है, चीफ सेल, और तीसरी कौन सी होती है, म्यूकस नेक सेल होती है। कौन कौन सी होती है, चीफ सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल। कितने टाइप की सेल होती है, 3 टाइप ऑफ सेल होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर। अब इधर देखो, 3 टाइप के कौन कौन से सेल मैंने आपको बताई, इधर देखो। एक तो फर्स्ट में कौन सा लिखा, पेराइटल सेल। अरे कौन सा लिखा, पेराइटल सेल होता है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है चीफ सेल, यानी कि मुख्य सेल।
ठीक है, चीफ सेल। और जो तीसरा होता है, तीसरा सेल, ये तीसरा सेल होता है म्यूकस नेक सेल। कौन सा होता है? म्यूकस नेक सेल होता है बेटा। कौन सा होता है? म्यूकस नेक सेल। इधर देखो, ये जो चीफ सेल होता है, इस चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्सिनोजन सेल। कौन से सेल? पेप्सिनोजन सेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन सेल भी बोलते हैं। अब इधर देखो, जो पेराइटल सेल होती है, ये पेराइटल सेल क्या करती है? टू टाइप के सिक्रेशन सिक्रेट करती है। एक तो क्या करेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। दूसरी करती है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। इसके बाद ये जो चीफ सेल होती है, क्या होती है? चीफ सेल होती है। ये एडल्ट के अंदर क्या करती है? एक तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करती है, प्रोटियोलाइटिक क्या करती है बेटा? एंजाइम रिलीज करती है। और दूसरा कौन सा करती है? लिपोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंजाइम रिलीज करती है, लिपोलाइटिक। और दूसरा होता है बेटा एमाइलोलाइटिक करती है। कौन सा? एमाइलोलाइटिक क्या करती है? एंजाइम रिलीज करती है। कितना करेगी? तीन टाइप के ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स को क्या करती है बेटा? रिलीज करने का काम करती है। कौन कौन सा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, लिपोलाइटिक एंजाइम्स और एमाइनोलाइटिक एंजाइम्स। एमाइनोलाइटिक मतलब यानी कि स्टमक अमाइलेज, ठीक है। अमाइलो का मीन्स अमाइलेज, उसको बोला है मतलब अमाइयोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक और हेमोलाइटिक एंजाइम्स। अब इधर देखो, अब बात करते हैं किसके अंदर? बच्चे के अंदर। देखो, बच्चे के अंदर पहली कंडीशन क्या होती है? ये जो बेबी होता है, यहां लिख रहा हूं, यानी पहली कंडीशन नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जीआई असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का जीआई क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी अनेबल, अनेबल टू, अनेबल मीन्स अनेबल टू डाइजेस्ट, अनेबल टू डाइजेस्ट फैट, अनेबल टू डाइजेस्ट फैट। यानी कि न्यूबॉर्न बेबी क्या नहीं करता है? डाइजेस्ट नहीं करता है किसको? फैट को। ड्यू टू, ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ लाइपेज, ड्यू टू लैक ऑफ लाइपेज। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या नहीं होता है? लाइपेज नहीं होता है, इसलिए वो फैट का डाइजेशन नहीं करता है। इसलिए क्या नहीं करता है? फैट का डाइजेशन नहीं करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? आया कि नहीं? देन इसके बाद अब आपसे ये फैट का यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात बेटा, मदर क्या करती है? बच्चे को मिल्क पिलाती, ब्रेस्ट क्या करती है? मिल्क पिलाती है। कौन सा? ब्रेस्ट मिल्क। अब देखो, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, इसमें केसिन नामक क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। कौन सी? केसिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन, राइट। अब ये जो केसिन प्रोटीन होती है, स्टमक के द्वारा, जो स्टमक है, स्टमक के भी कौन से बेटा? चीफ सेल के द्वारा। स्टमक की कौन से सेल? चीफ सेल के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है? रेनिन। कौन सा रेनिन? डबल एन वाला रेनिन। इसको बोलते हैं बेटा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। रेनिन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम्स, राइट। ये रेनिन आ गया समझ में? लेकिन कंफ्यूजन मत होना, आपकी बॉडी के अंदर से, यानी कि बच्चा हो या फिर एडल्ट हो, और एडल्ट के अंदर एक ही रेनिन निकलता है, ये वाला रेनिन। और बच्चे के अंदर दो रेनिन निकलते हैं, एक तो ये वाला रेनिन निकलता है, एक ऊपर वाला रेनिन निकलता है। देखो, दोनों का समझो, दोनों का क्या समझो? एक रेनिन में डबल एन है और एक रेनिन में सिंगल एन है, राइट। जो डबल एन वाला रेनिन होता है, ये क्या होता है? एंजाइम्स होता है। और जो सिंगल एन वाला रेनिन है, ये क्या होता है? हॉर्मोन्स होता है। दोनों बात समझो, एक क्या होता है? रेनिन, सिंगल एन वाला हॉर्मोन्स होता है, डबल एन वाला क्या होता है? एंजाइम। और जो डबल एन वाला रेनिन होता है, ये रिलीज होता है, रिलीज
रिलीज फ्रॉम, रिलीज फ्रॉम कहां से, स्टमक से। ये कहां से रिलीज होगा, स्टमक से। और ये वाला जो रेनिन है ये रिलीज होता है बेटा, क्या होता है, रिलीज, रिलीज फ्रॉम, रिलीज फ्रॉम किडनी। कहां से होता है, किडनी से होता है। और किडनी से भी कहां से, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल। कहां से होता है, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल से होता है। एंड रीनल ट्यूब्यूल से होता है, याद रहेगा। देन इसके बाद ये जो रेनिन होता है, ये रेनिन क्या करता है कि बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क सक करता है, उस केसिन नाम की प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब इस केसिन प्रोटीन को क्या करेगा बेटा, ये रेनिन डाइजेस्ट करेगा। और कहां से आया है, स्टमक से। और किसमें कन्वर्ट करेगा इस केसिन प्रोटीन को, अमाइनो एसिड में। इसमें करेगा, अमाइनो एसिड में। ये अमाइनो एसिड क्या करेगा, एक तो बच्चे की बॉडी को बिल्ड करेगा, दूसरा उसको एनर्जी देगा। यानी कि ये एटीपी का फॉर्मेशन भी करता है। एटीपी मतलब जैसे गाड़ी के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, पेट्रोल, डीजल। और हमारी गाड़ी के लिए जो चलाने के लिए एनर्जी होती है वो क्या होती है, एटीपी। कहां से मिलती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। लेकिन ये सेकेंडरी सोर्स है, मेन सोर्स तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा क्या करता है बेटा, ये फीटस की बॉडी को बिल्ड करता है। बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है। जैसे आपने देखा होगा उसका इनिशियली टाइम पे वजन कम होता है, देन 10 डेज में रिगेन्स हो जाता है। कहीं ना कहीं मसल क्या होती है बेटा, यहाँ पे मैच्योर होती है, डेवलप्स होती है, उनकी ग्रोथ होती है। यहाँ समझ में आया, पहला रेनिंग, राइट। और दूसरी बात सुनो, अब बच्चे को जैसे आपने क्या पिलाया, मिल्क पिलाया, बच्चे को क्या पिलाया, मिल्क। जैसे मिल्क पिलाया तो पहली बात है कि जब आप फीडिंग करवा रहे हो तब पोजीशन कौन सी देंगे, फीडिंग करवाते वक्त जो पोजीशन दी जाती है कौन सी दी जाती है, अरे फीडिंग करवाते वक्त पोजीशन कौन सी दी जाती है, यानी कि हेड को एलिवेटेड रखते हैं और जो उसका बटक है वो नीचे की साइड में रखते हैं, राइट। इस पोजीशन में क्या करते हैं, मदर को चिपका के दूध पिलाया जाता है। लेकिन दूध पीने के बाद बच्चे को किस पोजीशन में रखना है, राइट लेटरल पोजीशन में रखना है। किसमें रखना है, राइट लेटरल पोजीशन में। और असेस करना है कि बच्चा रोल होके कहा नहीं जाए, प्रोन पोजीशन में ना जाए, प्रोन पोजीशन में ना जाए। इस बात का स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना है। बच्चे को किस में रखने, आफ्टर फीडिंग के बाद कौन सी पोजीशन देनी है, राइट लेटरल पोजीशन देनी है। और मॉनिटर करते रहना है कि बच्चा रोल होकर, टर्न आउट होकर किस पोजीशन में नहीं जाए, प्रोन पोजीशन में। अगर प्रोन पोजीशन में चला गया बच्चा तो जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, सडन, सडन इन्फेंट, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना, बच्चे को कभी भी प्रोन पोजीशन में नहीं लेटाना है। आफ्टर फीडिंग कौन सी पोजीशन देनी है, राइट लेटरल पोजीशन। और ध्यान रखे कि बच्चा रोल करके प्रोन पोजीशन में ना जाए। अगर चला गया तो क्या लीड होगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्या होगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इस बात का ध्यान रहेगा। देन उसके बाद बच्चे के अंदर क्या करना है, असेस करना है कि वो 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर स्टूल पास कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है तो फर्दर फिर उसको मॉनिटर करेंगे बेटा 48 आवर्स तक। 48 आवर्स तक अगर आपने मॉनिटर किया लेकिन उसने फिर भी स्टूल नहीं किया, समझ रहे हो आप, फिर भी क्या नहीं किया, स्टूल नहीं किया, तो बेटा आप असेस करेंगे कौन से डिजीज, यहां लिख रहा हूं, एक डिजीज को क्या करेंगे आप असेस करेंगे, कौन सी, एड्स पुर्ंग, एड्स पुर्ंग डिजीज, कौन से करेंगे, एड्स पुर्ंग डिजीज या एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, किसको करेंगे, एनल रेक्टल, रेक्टल मालफॉर्मेशन को क्या करेंगे बेटा, असेस करेंगे। आप क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है। अब स्टूल क्यों पास नहीं कर रहा है, देखो इधर, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक की क्या होती है बेटा, नर्व होती है। यहाँ पर क्या होती है, पैरासिम्पैथेटिक की क्या होती है बेटा, इस इंटेस्टाइन में नर्व होती है। अब वो नर्व एब्सेंट है
इसकी वजह से क्या नहीं आ रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं आ रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं आ रहा है तो स्टूल क्या नहीं होगा बेटा, पास नहीं होगा। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे गैंग्लियनिक सेल क्या हो जाती है, एब्सेंट। गैंग्लियनिक सेल एब्सेंट होने की वजह से जो डिजीज लेड होती है उसको बोलते हैं हिर्शस्प्रुंग डिजीज। और इस हिर्शस्प्रुंग डिजीज का एक ही क्या होता है बेटा, कैरेक्टर होता है कि जो बच्चा डिफिकेट करेगा, कैसा करेगा, रिबन लाइक करेगा। कैसा स्टूल आएगा, रिबन लाइक स्टूल आएगा, या ऐसा लगेगा जैसे रिबन निकाल रहा हो, चपटे चपटे लंबे लंबे क्या करेगा बेटा, स्टूल करेगा, रिबन लाइक स्टूल। अगर आपसे पूछा जाए राइस वाटर स्टूल किसमें आएगा, कोलेरा के अंदर। अगर आपसे बोला यानी कि बच्चे ने पीछे से आग निकाली है, मतलब जले हुए कोयले निकाले हैं, बेटा एक इसमें आता है जले हुए कोयले। राइस वाटर स्टूल कोलेरा पे, रिबन लाइक स्टूल किसमें आएगा, एड्स स्पोर्न में, राइट। किसमें आएगा, एड्स स्पोर्न में। देन जो अगर ब्लैक स्टूल आ रहा है इट मीन कहीं ना कहीं इंटरनल क्या हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से क्या आ रहा है, ब्लैक स्टूल आ रहा है, राइट। देन इसके बाद आगे देखो, ये तीन चीजें तो आपने ध्यान रखी। तीसरी बात, बच्चे का जो स्टमक की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 30 ml होती है। एडल्ट की कितनी होती है, 1.5 से लेके 2 kg के समथिंग होती है। अब 30 ml क्या है बेटा, इसका कैपेसिटी है। तो बेटा बच्चे को क्या होती है, सो नीड फ्रिक्वेंटली फीड। उस बच्चे को क्या होती है बेटा, फ्रिक्वेंटली फीड की नीड है, उसको बार बार क्या करवाना है, फीड करवाना है। और चाहे जितनी बार क्या कर सकता है, फीड कर सकता है, राइट। और बेबी बेटा एक दिन में